आपको लगता है कि अभी जो माहौल है हमारा इंडिया में बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए, ये और भी मतलब अभी तो टाइम शुरू हुआ है, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं अभी, मतलब आई थिंक अभी ये छटाई हो रही है, ठीक है। ये बंद हो जाएंगी आदि फालतू कंपनियां, और रियल बिजनेसेस, रियल एंटरप्रेन्योर्स विल स्टिल सर्वाइव. They are still getting money. There is so much dry powder with these investors. People will still get money. Good companies, good entrepreneurs will always get money. So it's a correction. This whole startup winter, it's a correction. Funding winter is a correction. But there is a lot of dry powder, as I'm told. Yeah. So आपका नेक्स्ट डेकेड क्या है? आपका तो एक डेकेड लगभग हो चुका है. नेक्स्ट डेकेड आप वेयर डू यू वांट टू सी बोट? मैम मैं बताता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हम लोग इंडिया में कुछ नहीं बनाते थे, ठीक है. और क्या हुआ, तो हमारे से ना कंज्यूमर्स भी लिखने लगे थे. पहले इंडियन कंज्यूमर्स को ये भी नहीं फर्क पड़ता था कि कहां बन रहा है प्रोडक्ट, करेक्ट. हमारे को कोई नहीं पूछता था. पहले जब लोग बोलते थे कि सर आपका प्रोडक्ट तो चाइना में बनता है, ऐसे बोलते थे, तो मैं कहता था भाई तेरा फोन कौन सा है, और 99% फोन भी चाइना में बनता है. मैं बोलता था जो तेरा फोन बन रहा है ना, उसके पीछे वाली फैक्ट्री में माल बनता है, करेक्ट. अब आप देखो, फास्ट फॉरवर्ड 2023, 6 years नाउ, कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग. हमारे को इतने लोग बोलते हैं कि बॉस तुम इंडिया में क्यों नहीं बनाते, आप इंडिया में बनाओ. पहले ना इंडिया में मेक इन इंडिया ऑल्सो वॉज नॉट अ बिग थिंग. But if you look at how the government has promoted Make in India, it's amazing that now people want Make in India. Imagine that people actually are demanding कि we want Make in India. So I was 100% importing, and today I'm proud to say we are 70% made in India. Wow. And if we don't do that, people will stop buying us, right? It is the need of the nation, it is the need of the hour, it is the need of the consumers. They are demanding it. It's not been easy. This year we've made a loss in our company because we are investing so much in ensuring that our factories work well. Our efficiency rates were very bad. हम 100 प्रोडक्ट निकालते थे, उसमें से 50 खराब निकलते थे, और यही अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखो तो 5% खराब निकलता है. सो वी आर ऑल्सो लर्निंग, राइट. मेरे को एक चीज याद है कि अगर आप there's a saying called Rome was not built in a day. I say India will not make in a day. We are all making our efforts. We are all making in India. So if you ask me about both, we want to go international. We want to be a brand from India which has gone international. I remember Modi ji once saying that make in India for the world. We can do that, right? Let's make in India and now start selling for the world. So my next step is make in India for the world. Second, I never thought, frankly, that I will get joy in employing people, right? अभी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, मैं और समीर 2 लोग थे. आज हमारी डेट में we now employ 6,000 people in our company directly and indirectly. And I have taken targets that now let's start employing 20,000 people. So ये धीरे-धीरे steps. हमने 4,000 करोड़ किया. अब हम, अगर आप बिजनेस की बात करो तो अगला पड़ाव 10,000 करोड़ कैसे करेंगे, इंडिया से बाहर कैसे जाएंगे, मेक इन इंडिया को कैसे करेंगे. तो दीज आर आवर एम्बिशंस. लोग कहते हैं कि अमन तुझे जरूरत क्या है. मैं कहता हूँ भाई मुझे तो मतलब क्या, मैं जाके किसी मतलब कहीं पे जाके रिटायर होने का मन नहीं है. मेरे को बड़ा मन करता है कि नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग एंड देन द नेक्स्ट एंड देन द नेक्स्ट. दैट्स आवर एम्बिशंस. आई एम टोल्ड दैट योर एस्पिरेशन इज टू टेक योर कंपनी टू 10,000 crore, एंड हाउ सून डू यू वांट टू अचीव दैट? मैं रिकॉर्डिंग में बोल दूंगा तो आप पीछे पड़ जाओगे. बट कर रहे हैं मैम, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. हमारा इंसान, आपने वो देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. उसमें वो कहता है इंसान का कर्तव्य है कोशिश करना, कामयाबी नाकामयाबी सब ऊपर वाले का. आपका आईपीओ का भी एस्पिरेशन है? आईपीओ का भी एस्पिरेशन है आपका? हाँ जी मैम. कब आ रहा है आईपीओ? पता है, बताऊंगा नहीं आपको. अरे पता नहीं मैम, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं. आज ऐसा लग रहा था, अभी जब इतनी अच्छी मार्केट चल रही है, ऐसा लग रहा था अभी निकाल देता. अभी तो सब कुछ निकल रहा है ना, वो होता है ना. बट 1-2 साल बात करेंगे मैम. Aman, I'll just take you back to 2 questions where you said that कि इंडिया के ब्रांड्स भी बाहर होने चाहिए. बोट क्रैक किया मेरे, आई थिंक because your design was very good, and that happened because of your R&D, and you put in a lot of money in R&D, which is what I know. तो इंडियन ब्रांड्स अपने डिजाइन एलिमेंट्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं? Why do they cut short there? I think हो गया है शुरू. Now people can't, it was not easy मैम, इतना easy नहीं था. इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, and designing in India is also becoming big, and we spend 30% of our money in R&D. So but it's if you look at
If you look at even the parts, if you look at semiconductors, right? There was no semiconductor factory in India, but now there was a Semicon event which happened just 3 months back. Now these guys are coming in, the design guys are coming in, the chipset guys are coming in, the cable guys. So I think this ecosystem is getting developed. Give it time, another 1 or 2 years, you'll see, it's a different India. And do you have enough talent in India to support your dreams? मैम ये बड़ा फनी क्वेश्चन है। ये पता है, जब मैं घर खरीदने जाता था तो घर नहीं मिलते थे, और घर बेचने जाओ तो खरीदार नहीं मिलते। आपने सुना ये बात? ये सच है। और यही सिचुएशन मुझे लगता है हमारी है। टैलेंट, अच्छा टैलेंट मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो फिर हमारे पास नहीं आता। तो इट्स लाइक ऑलवेज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच। और हमारी कंपनी में क्या है ना कि एक बंदा है हमारी कंपनी में था, दमन, ठीक है। मैंने सोचा कि ये बंदा आ गया है, अब ये सही संभालेगा। हमने उसको बनाया चीफ बिजनेस ऑफिसर, 1.5 करोड़ की सैलरी। मजाक नहीं है मैम, बहुत डर लगता है देने में। हमने दिया कि चल ये संभालेगा। एक नई कंपनी आई जिसको फंड किया था सॉफ्ट बैंक ने, साले ने 2.5 करोड़ दे दिए उसे, ठीक है, वो भी छोड़ गया। अब तो समझ भी तो नहीं आता कि टैलेंट का होता क्या है। अब वो अच्छा है कि वो कंपनी बंद हो रही है, ये बंदा वापस आ रहा है ढूंढने नौकरी। So it's a mismatch of, I think the market operating things. It's unfortunately or fortunately, that's how the world works. I still feel we need good talent, and good companies can make magic happen. Because Aman is so popular, I would invite a question or two from the audience for him. Anybody has a question for Aman and on his journey? एक बार हिंदी में बोलो ठीक से, थोड़ा तेज। किसी को कुछ पूछना है अमन से? Any questions? Youngsters out there at the back? Yes. देखा? Yes. The youngsters are now active. Youngsters will take time. Yeah. ये पहला क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है। देखो अब सारे हाथ खड़े हो गए। Then Abhishek. After that, Okay. Abhishek will ask. हेलो, यस सर। आपने बोला कि इंडिया से मतलब बाहर के लोग इंडिया की चीज खरीदेंगे और इंडियन। एक प्रोडक्ट जो मुझे ये है बोस करके, जो साउंड प्रोडक्ट, क्या करते हैं सर वो? क्या करते क्या है वो आजकल? जो भी है पॉपुलर तो है ही। तो जैसे बोट अभी आप इतना पॉपुलर हो गया ब्रांड, और यंग जनरेशन सारे आपको जनरली मतलब इजी, जैसे कहते हैं ना कि जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए और अच्छा मिल जाए, टिकाऊ, सस्ता और टिकाऊ इंडिया की मेंटेलिटी है। सो क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं कि टोटल, जैसे कहते हैं कि आपका विजन तो बहुत बड़ा है कि आप आगे जाके करेंगे, बट कहीं ना कहीं रोड़े अटकते हैं रास्ते में। क्या क्या रोड़े आपने अभी तक रास्ते में आपका आया है? सर अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे रोड़े आए हैं सर। मतलब अगर आप फ्रैंकली पूछो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन्वेस्टर्स ने हमारे को रिजेक्ट किया। हमारे सर एम्प्लॉयज़ हमें ज्वाइन नहीं करते थे शुरू में, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं थे, लोग जानते नहीं थे। हमारे सर रिटेलर्स भी हमारे को खरीदते नहीं थे। मैंने एक स्टोरी बताई थी अभी लास्ट किसी एक पॉडकास्ट में। तो हमारे यहाँ पे ना कोई जब हम जाते थे बेचने तो लोग बोलते थे कि सामान मतलब आप कौन हो, हम तो जानते भी नहीं है, और आपका माल क्यों खरीदेंगे। रिटेलर्स भी हमारे को खरीदते नहीं थे। तो पैसे नहीं होते थे सर, क्योंकि जब मैंने पहले 5 बिजनेस शुरू किए थे तो मैंने अपने डैड को बोला था, उन्होंने पैसे लगाए और उनके मैंने बड़े पैसे खर्चे। छठे बिजनेस में मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने भी पैसे नहीं दिए कि साला निकम्मा है ये, मेरे भी पैसे वेस्ट करेगा, राइट। तो पैसे भी नहीं होते थे, एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते थे, इन्वेस्टर ने तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। और तो मतलब एक एक करके हमने हर चीज़ सॉल्व करी, और ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम नहीं आ रही। आज हमारा स्केल बढ़ गया है तो नई प्रॉब्लम आ गई है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को हो गई है कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई अपने आप को ना, मतलब हमारे इतने CXO आ गए हैं, लाइक जैसे क्या हो गया ना, CEO, CRO, CTO, CMO, मतलब A to Z में कुछ नहीं बचा, हमारे सब आ गए, राइट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। इतने लोग आ गए हैं कि सब आपस में सब एक दूसरे को, अब सब चौधरी बनना है हमारी कंपनी में। अब उन चौधरियों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी बढ़ गई है। सो इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, कि प्रॉब्लम तो ऐसा है नहीं कि नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आई जा रही है सर। बट मजा आता है उनको एक एक करके सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो।